कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम फ्लाईओवर का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे साथ नर्सेज एसोसिएशन के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और ये अपनी कुछ समस्या लेकर के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। क्या समस्या है ये मैं आपके सामने रख देती हूँ। सर बताएं, क्या किस तरह की समस्या लेकर आए हैं आप? मैं परवीन चपटा, राजस्थान एसोसिएशन जिला उदयपुर शहर, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी न्यूज़ को। हमारी समस्या सर एक ये है कि अभी जो नर्सेज ऑफिसर बनाया है गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, और अभी हमारे R&D मेडिकल कॉलेज में 200 नर्सेज लगाए, तो वो ठेके पे लगाए। हम नहीं चाहते थे कि ये ठेका पड़ता बंद हो, ठेके पे लगाए, नर्सिंग ऑफिसर बना दिया, वो ठेके पे लगाते हैं और 7,000 तनख्वाह है, तो गुजारा कैसे करेंगे? और एक मजदूर को लगाते हैं, ठेकेदार लगाते हैं। इस तरह ही हमारे नर्सेज को 4 साल के कोर्स करने के बाद भी हमें ठेके पे लगाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ठेका पड़ता बंद की जाए। और हमारा एक कोरोना काल का 2021 का पेमेंट बाकी है, जो मुख्यमंत्री महोदय ने हमारा 12 मई नर्सेज डे पे उन्होंने घोषणा की थी कि आपको जल्दी पैसा मिल जाए। आज 1 साल हो गया, तो नर्सेज जो अभी वापस कोरोना आने वाला है और अभी तक इसका पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि नर्सेज को पैसा मिले, और हमारा एक और है कि नर्सेज का रिप्रेशन कोर्स कराया जाए, ताकि नर्सेज का कोई पढ़ेगा नहीं। एक जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद में कोई रिप्रेशन कोर्स होता ही नहीं है, तो हम भी चाहते हैं कि रिप्रेशन कोर्स अपडेट होता रहेगा। और दूसरा हमारा क्या है कि एक मेडिकल फार्मासिस्ट का लाइसेंस रिटायरमेंट के बाद दिया जाए। और तीसरा हमारा एक पॉइंट और है कि रिटायरमेंट के जैसे 60 साल की एज है तो हमारा 62 वर्ष किया जाए। जो डॉक्टर का 65 है तो नर्सेज का भी 62 किया जाए। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे सर? मैडम गिरीश जोशी, स्टेट प्रेसिडेंट वर्किंग। जी सर। नर्सिंग का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन माना जाता है। जी बिल्कुल। आप बताइए, इसको ठेका मजदूर की संज्ञा कैसी लगती है आपको? जी। तो हम चाहते हैं कि ठेका मजदूर की संज्ञा से हटाया जाए। दूसरा ये है कि आज नर्सिंग की तादाद स्टेट में इतनी अधिक है कि मेडिकल प्रोफेशन को जहाँ तक सीएम साहब लेके गए, अभिनव है, अद्भुत है। आज की तारीख में राजस्थान स्टेट का मेडिकल प्रोफेशन जो गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट सर्विसेज है वो अनुकरणीय है, एक रोल मॉडल है। पर उसको और ऊंचा बढ़ाना है तो नर्सेज का जो उपयोग नहीं लिया जा रहा वो लिया जाना चाहिए। अब आपको एक बात बताऊं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं सरकार से। जी बिल्कुल। और वो दवाइयाँ देने के लिए खुद स्वतंत्र है, नर्सिंग नहीं है। बिल्कुल। आशा सहयोगिनी, जबकि उनसे ज़्यादा एलिजिबल हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा ट्रेंड हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल रन करने वाला स्टाफ गांवों में अब तक रन कर रहा था, अब क्या हो गया? आशा सहयोगिनी को जो दवाई दी जाती है वो अपने विवेक से बांट सकती है जी, हम नहीं बांट सकते। और आप देखिए उड़ीसा के अंदर सेपरेट नर्सिंग डायरेक्टरेट है, उनके सारे डिसीजन लेते हैं जी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जितना बजट आता है उसमें से नर्सेज को कोई बजट नहीं मिलता है डेवलपमेंट के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना चल रहा है वही चल रहा है। अब इन्होंने, प्रवीण जी ने जैसा बताया, कोरोना का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, 2020 का डिक्लेरेशन है। जी जी। सीएम साहब कह के गए कि 2-3 दिन में मिल जाएगा। सीएम साहब के स्वभाव और सद्भाव को मैं नमन करता हूँ, लेकिन उनके अंडर में जो मशीनरी है मैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। नर्सिंग समुदाय को इसकी इज्जत मिल जाए और इसको नर्सिंग ऑफिसर डिक्लेयर किया है, बिना अधिकारों के अधिकारी, उसको अधिकार मिल जाए तो पब्लिक को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और इस नोबल प्रोफेशन की भी इज्जत बढ़े, तो इसके लिए हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। देखो मिल जाए तो अच्छी बात है। धन्यवाद। नर्सेज का जो प्रोफेशन है वो ऐसा प्रोफेशन है कि 24/7 भी अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये अपनी सेवाएं देते हुए कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। और ये हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है। और वो सबसे जो जाना पहचाना वक्त है वो अभी फ़िलहाल का अगर आप देखेंगे तो वो कोरोना का है। कोरोना काल में यही एक वर्ग ऐसा था, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, इनका एक ऐसा वर्ग था जो 24 घंटे काम कर रहा था, बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए, ये लगातार काम कर रहे थे। और
अगर इनको प्रोत्साहन राशि का वादा जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, तो उस वादे को निभाने का जो वक्त था वो भी कोरोना से निपटते ही तुरंत वो वक्त था। इनकी हौसला अफजाई उसी वक्त करनी थी। इनकी जो मांगे हैं देखिए बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बहुत ही सही दिखती हैं, क्योंकि अगर एक आशा सहयोगिनी जो आंगनबाड़ी चलाती हैं, जो काफ़ी अगर एज कंपैरेटिवली अगर देखें तो वो काफ़ी अनट्रेंड होती हैं, अनट्रेंड तो नहीं कहेंगे बट कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं, उनको इतना नहीं वो क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन बावजूद इसके नर्सिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, नर्सिंग में इस प्रोफेशन में जो लोग आते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वो जानते हैं। तो एक इसका बना देना चाहिए इतना कि इन चीज़ों का इलाज ये भी लिख सकते हैं, इनके हाथ में भी कुछ अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। जाहिर है जिम्मेदार वर्ग हैं, कोई भी गैर जिम्मेदारी वाली बात आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन्हें कुछ अधिकार देने में सरकार को भी हिचकना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए। खास करके जो वादे इनसे किए गए हैं उन्हें पूरी तरह से अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत, अगर ये खबर मेरी आप तक पहुंचती है तो आप ज़रूर इस बारे में एक बार विचार कीजिएगा। CBC न्यूज़ के लिए जय श्री नागदा।